नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी नगर थाना चौक पे अनुमंडलाधिकारी अभिषेक रंजन ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। जयनगर के कोरहिया के परसाही रेलवे गुमती के समीप घर जाने के क्रम में रेलवे पटरी पार करने पर पिता पुत्री की ट्रेन की चपेट में आने से मौत। मधुबनी के एसपी ने किया बेनीपट्टी के एसडीपीओ व सर्किल इंस्पेक्टर कार्यालय सहित थाना का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। मधुबनी जिले के 11 चयनित स्थानों पर चल रहा कोविड-19 टीकाकरण। सप्ताह में 2 दिन होगा कोविड का टीकाकरण। जयनगर अनुमंडल कार्यालय सभागार में गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर एसडीओ बेबी कुमारी ने की बैठक। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत वाहन चालकों के निशुल्क स्वास्थ्य जांच व नेत्र जांच शिविर का हुआ आयोजन। बिस्फी के प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचलाधिकारी का हुआ तबादला। बालेंदु नारायण पांडे ने प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचल पदाधिकारी का किया कार्यभार ग्रहण। रेका प्रखंड मुख्यालय के समीप भाजपा मंडल कार्यालय का विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने किया उद्घाटन। बेनीपट्टी के सलाह पंचायत के कृषि सलाहकार पर लगे गंभीर आरोप। पूरा परिवार ले रहा पीएम किसान निधि योजना। कलवाही के करमौली पंचायत के ग्राम कचहरी पर दिव्यांगजन समूह की हुई बैठक। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय परिसर में एमएसयू के कार्यकर्ताओं ने 12 सूत्री मांगों के समर्थन में शुरू किया अनशन। भूख हड़ताल पर बैठे एमएसयू के कार्यकर्ता। मधुबनी के विधायक समीर कुमार महासेठ के प्रयास से कैनाल उराही और पक्कीकरण के लिए 30 करोड़ का फंड हुआ स्वीकृत। और हरलाखी प्रखंड के हरसुआर गांव में केपीएल T20 क्रिकेट कप प्रतियोगिता का हुआ उद्घाटन। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी के नगर थाना चौक पर अनुमंडलाधिकारी अभिषेक रंजन ने वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान विशेषतः जिन बाइक पर बिना हेलमेट के सवारी यात्री कर रहे थे उनको पकड़ा गया और उनसे चालान वसूला गया। इस दौरान हेलमेट पहनकर बाइक चलाने के लिए लोगों के बीच संदेश दिया गया। मधुबनी नगर थाना चौक पे अनुमंडलाधिकारी अभिषेक रंजन ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। अभियान में स्वयं एसडीओ मौजूद थे और बगैर हेलमेट के वाहन चालकों को पकड़ा गया। चेकिंग के दौरान तकरीबन 100 बाइक पकड़ा गया। एसडीएम अभिषेक रंजन ने बताया कि बगैर हेलमेट के वाहन चालकों को पकड़ा गया है, उसका चालान काटा गया ताकि लोगों में सुरक्षित वाहन चलाने का मैसेज जाए और इस तरह का अभियान लगातार चलाया जाएगा। पूरे जिले में हो रहा है ना? हर जगह उधर है। हम रेड का सबसे उधर नहीं था, अभी हो गया होगा कहीं। जो लोग हेलमेट पहन के नहीं चल रहे हैं उन लोगों को फाइन भरा जाएगा। सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, इसमें अभियान के तहत हेलमेट चेकिंग किया जा रहा है। तो ये एक डर फैलाना है लोगों में ताकि हेलमेट पहने। सरकार का यही निर्देश है। ऐसा देखा गया है कि 99% केसेज में हेलमेट रहने से जान बच जाती है। इसीलिए हम लोग चेकिंग कर रहे हैं और रेगुलर चेकिंग करते रहेंगे। और हम आपसे आग्रह करेंगे मीडिया बंधु से, आप लोग जितना ज्यादा मैसेज फैलाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हेलमेट पहने। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर थाना क्षेत्र के कोरहिया गांव के परसाही रेलवे गुमती के समीप पटरी से पार करने के दौरान एक पिता व पुत्री ट्रेन की चपेट में आ गए और इस दौरान मौके पर ही ट्रेन से कटकर उनकी मौत हो गई।
घर जाने के क्रम में रेलवे पटरी पार करने के दौरान पिता व पुत्री की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हो गई। जानकारी के अनुसार जयनगर थाना क्षेत्र के कुरहिया के परसाही रेलवे गुमती के समीप गुरुवार की दोपहर राजेंद्र नगर से जयनगर आ रही इंटरसिटी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन की चपेट में आने से जयनगर थाना क्षेत्र के कुरहिया गांव के परसाही गांव निवासी 38 वर्षीय ललन यादव व उसकी 4 वर्षीय पुत्री रितिका कुमारी की मौत ट्रेन की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही हो गई। ग्रामीणों की माने तो पिता पुत्री दोपहर जयनगर बाजार से खरीदारी करने के बाद टेम्पो के माध्यम कुरहिया परसाही अपने गांव जा रहे थे। ट्रेन के आने को लेकर गुमती बंद रहने पर पिता मृतक ललन यादव ने गुमती बंद होने और समय अधिक लगने के कारण टेम्पो से उतरकर अपनी पुत्री को लेकर रेलवे ट्रैक पार कर घर जाने लगा। उसी क्रम में राजेंद्र नगर पटना से जयनगर आ रही इंटरसिटी एक्सप्रेस स्पेशल की चपेट में आने से पिता व पुत्री की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश ने बेनीपट्टी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय, अंचल कार्यालय व बेनीपट्टी थाना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित पदाधिकारियों व कर्मचारियों को कई सख्त निर्देश दिए। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय स्थित एसडीपीओ व सर्कल इंस्पेक्टर कार्यालय सहित बेनीपट्टी थाना का मधुबनी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश ने बुधवार की देर शाम निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी थानों का नियमित देखरेख करने, निरीक्षण करने, सभी थाना क्षेत्रों में नियमित गश्ती समय से निकलवाने, लंबित कांडों के अनुसंधान और पर्यवेक्षण में तेजी लाने, न्यायालय से मांगे गए रिपोर्ट को ससमय भेजने और अपराध नियंत्रण में सक्रियता लाने सहित कई अहम दिशा निर्देश दिए। एसडीपीओ और सर्कल इंस्पेक्टर कार्यालय का निरीक्षण करने के बाद एसपी डॉक्टर प्रकाश ने बेनीपट्टी थाना का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी कांडों से संबंधित डायरी का अद्यतन संधारण की स्थिति का अवलोकन किया और लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया। इसके अलावे थाने का सिरस्ता, गुंडा पंजी, मालखाना, गृह भेदन पंजी, डकैती पंजी, अपहरण फिरौती पंजी, लूट पंजी व रंगदारी पंजी सहित अन्य सभी पंजियों का निरीक्षण किया। केस डायरी के अवलोकन के दौरान उन्होंने एसएचओ से कहा कि इसे हर हाल में अपडेट रखना सुनिश्चित करें। एसपी ने सीसीटीवी प्रोजेक्ट का भी निरीक्षण किया और देखा कि सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। कई फुटेज देखने के बाद वे सीसीटीवी कैमरे से संतुष्ट हुए। निरीक्षण के दौरान एसपी ने सघन गश्ती अभियान चलाने, नियमित वाहन जांच करने, कोहरे और कुहासे को देखते बैंकों और पेट्रोल पंप की सतत निगरानी रखते हुए क्षेत्र की कड़ी चौकसी करने का निर्देश दिया। कहा कि सभी पुलिसकर्मी तत्परता और तटस्थता के साथ क्षेत्र में विधि व्यवस्था बनाए रखने का काम करें। उन्होंने एसएचओ को थाना में फरियाद लेकर आए सभी फरियादियों से मधुर व्यवहार कर उनकी समस्या सुन सभी का कानूनी रूप से मदद करने को निर्देश दिया। उन्होंने प्रेस प्रतिनिधियों को बताया कि निरीक्षण में सिरस्ता में रखे कई पंजियों व स्टेशन डायरी निरीक्षण में आंशिक त्रुटि पाया गया, जिसे सुधारने का निर्देश दिया गया। शराब तस्करी पर रोक के संबंध में बताया कि यहां से पड़ोसी देश नेपाल की सीमा तकरीबन 120 किलोमीटर के दायरे में फैला है, जो चुनौतीपूर्ण है। फिर भी लगातार शराब तस्करों को पकड़ा जा रहा है। शराब के नशे में पकड़ाए पियक्करों व तस्करों को सुधारने का भी काम लगातार किया जा रहा है। मधुबनी पुलिस शराब कारोबारियों पर पैनी नजर रखते हुए बिल्कुल सख्त, सक्रिय व सतर्क है। नेपाल सीमा पर एसएसबी के मदद से मधुबनी पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि उन्हें भी इससे संबंधित कोई सूचना मिलती है तो थानाध्यक्ष को सूचित कर अपने नागरिक कर्तव्य का पालन जरूर करें, जिससे शराब तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। कहा, जब तक समाज के सभी वर्गों में शराबबंदी को लेकर जागरूकता नहीं फैलेगी, तब तक शराबबंदी पर पूर्णतया लगाम लगाना मुश्किल है। उन्होंने यह भी कहा कि बेनीपट्टी अनुमंडल के कई थाना पुलिस ने बेहद कम समय में कई आपराधिक मामलों का उद्भेदन कर बेहतर कार्य किया है। मौके पर बेनीपट्टी के एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह, सर्कल इंस्पेक्टर राजेश कुमार, पुलिस निरीक्षक सह बेनीपट्टी के एसएचओ महेंद्र कुमार सिंह,
एसआई मृत्युंजय कुमार, शेषनाथ कुमार व एएसआई संजीत कुमार सहित थाना के सभी पदाधिकारी, चौकीदार, दफादार व गार्ड सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। मेरे द्वारा खास करके एसएचओ बेनीपट्टी के ऑफिस का, सीआई बेनीपट्टी और एसडीपीओ कार्यालय बेनीपट्टी का इंस्पेक्शन किया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर उपस्थित जितने भी पंजियां हैं, पुराने पंजियां हैं जिनको अभी तक अपडेट हो जाना चाहिए नया साल में, उसको देखा गया। कितने एसआर केसेस पेंडिंग है, इनको सुपरविजन के लिए कितना रिपोर्ट टू और प्रगति प्रतिवेदन इनके द्वारा निकाला जाना है, जिसके आधार पर मुझे भी अपना प्रगति प्रतिवेदन निर्गत करना है। इसके अलावा सर्किल इंस्पेक्टर क्या कितने कांड पेंडिंग उसका मैंने यहाँ पर रिव्यू किया और उसके बाद आज थाना में अभी जितने भी सरिस्ता का कार्य है उसको थाना में उपस्थित पदाधिकारी, चौकीदार, दफादार सभी को शराबबंदी से लेकर के जो अन्य क्राइम को कंट्रोल करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। जो यहाँ पर वांछित अपराधी हैं, जो अभी तक नहीं पकड़ा है, उनको पकड़ने का निर्देश दिया गया। साथ ही साथ वाहन चेकिंग, रात्रि गश्ती, ठंड का समय है, कुहासा का समय है, जगह जगह बदल करके वाहन चेकिंग, खासकर बाजार इलाकों में चेकिंग करने का निर्देश दिया गया। और साथ ही साथ पब्लिक से अच्छा एक समन्वय बना करके मित्रता के साथ पुलिस को जो व्यवहार होना चाहिए उसको व्यवहार करने का इनको निर्देशित किया गया। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के खिलाफ मधुबनी जिले में टीकाकरण अभियान चल रहा है। इस अभियान के तहत मधुबनी जिले के 11 चयनित स्थानों पर प्रतिदिन 100 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण हो रहा है। सप्ताह में यह टीकाकरण 2 दिन होता है। टीकाकरण के चौथे दिन सदर अस्पताल के जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एसके विश्वकर्मा समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने कोविड का वैक्सीनेशन करवाया। वैश्विक महामारी कोरोना के खात्मा के लिए जिले में टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर दी गई है। मधुबनी जिले में आज टीकाकरण के चौथे दिन जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी सहित कई कर्मियों ने कोविड-19 का टीकाकरण लिया। जिले में 11 केंद्रों पर उन स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जा रहा है जिन्होंने कोरोना काल में कोरोना योद्धा के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। जब पूरा देश में लॉकडाउन लगा तो सभी अपने अपने घरों में कैद थे, लेकिन इन कोरोना योद्धाओं ने अपनी परवाह किए बगैर दिन रात मरीजों की सेवा की है। गुरुवार को सदर अस्पताल के जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एसके विश्वकर्मा ने भी कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया और कहा, मैं सभी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि वैक्सीन सुरक्षित है, यह कारगर है। हमें अपने शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और नियामक संस्थाओं पर भरोसा करना होगा। मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है। वैक्सीन लगने से मुझे कोई झिझक नहीं हुई और मैं अपने देश की और सेवा करता रहूंगा। लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। केयर इंडिया के परिवार नियोजन समन्वयक कुमारी सुरभि ने बताया कि कोविड-19 का दौर काफी कठिनाइयों भरा रहा। सुरभि ने बताया कि कोविड-19 के दौरान काफी मुश्किल आई। उस दौर में कोरोना संक्रमण के बीच गर्भवती महिला को दी जाने वाली सुविधाओं को सुनिश्चित कराने के लिए हम लोगों ने कार्य किया। गर्भवती महिलाओं की लाइन लिस्टिंग तैयार कर गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करने का कार्य किया। प्रवासी मजदूरों को प्रखंड स्तरीय पंचायतों में बने क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया। क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य विभाग के साथ नियमित जांच करने में स्वास्थ्य टीम का सहयोग, साथ ही क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन करने, लोगों को मास्क पहनने, हाथों को बार बार धोने के लिए प्रेरित किया। प्रवासी मजदूरों का भौतिक सत्यापन करना, उनका होम ट्रैकिंग का कार्य करना, संदिग्ध पाए जाने पर एम्बुलेंस उपलब्ध कराकर उनका सैंपलिंग सुनिश्चित करवाना, साथ ही प्रवासियों का फिजिकल वेरिफिकेशन कर उनको क्वारंटाइन में रहने की सलाह देना, संदिग्ध का तापमान मापकर उनके परिवार को संक्रमण के लक्षण के बारे में जानकारी देना, कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग, सैंपलिंग का कार्य किया। पीएचसी में बने कंट्रोल रूम में से कोरोना वायरस के प्रति लोगों को उचित सलाह देना, लोगों को कोरोना वायरस के प्रति सतर्क रहने, लोगों के शंका को दूर करने, सामान्य सर्दी बुखार और कोरोना के लक्षण के बीच के अंतर को समझाने का प्रयास किया। केयर इंडिया की टीम हर समय हर जगह उपस्थित रही और प्रशासन व स्वास्थ्य में हर संभव मदद किया।
जिला कार्यक्रम प्रबंधक दयाशंकर निधि ने कोविड का टीका लेने के बाद कहा कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे पोलियो की वैक्सीन लेने से देश से यह बीमारी समाप्त हो गई, उसी तरह कोविड-19 जैसी जानलेवा बीमारी को हराने के लिए देश में निर्मित कोरोना वैक्सीन लाभदायी है। इसका टीका लगवाएंगे तो भविष्य में कोरोना जैसी घातक बीमारी से बचे रहेंगे। कोविड-19 टीका लेने के बाद यूनिसेफ की एसएमसी प्रमोद कुमार झा ने कहा कि अफवाहों पर लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। टीकाकरण में शामिल होकर सभी समाज को कोरोना मुक्त बनाएंगे। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि पहले स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जा रहा है, इसके बाद टीकाकरण आम लोगों का भी किया जाएगा। टीका लेने में आगे रहें, किसी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं दे और विश्वास रखें कि एक दिन पोलियो की तरह ही कोरोना को भी सब मिलकर हरा देंगे। सिविल सर्जन ने बताया कि सभी टीकाकरण स्थलों पर पर्याप्त मात्रा में एन्फ्लासिक्स तथा स्वास्थ्य संस्थानों पर AEFI किट की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। कोविड-19 के टीकाकरण के पश्चात होने वाले किसी प्रकार के AEFI घटना की प्रविष्टि को विन पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। सभी टीकाकरण केंद्रों पर लाभार्थियों को ऑब्जर्वेशन रूम में बिठाया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने कहा कि 28 दिन के बाद कोरोना के टीका का दूसरा डोज भी दिया जाएगा। अभी टीका लेने वालों को 28 दिन तक सामाजिक दूरी का पालन करना पड़ेगा। दूसरा डोज लेने के बाद 14 दिनों तक सामाजिक दूरी का पालन करना पड़ेगा। कोविड-19 टीकाकरण सप्ताह में 2 दिन होगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल कार्यालय के सभागार में अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी ने संबंधित पदाधिकारियों के साथ एक आवश्यक बैठक की। इस दौरान गणतंत्र दिवस के आयोजन को लेकर व उसकी तैयारियों को लेकर विशेष वार्ता की गई। गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर गुरुवार को जयनगर अनुमंडल कार्यालय सभागार में एसडीओ बेबी कुमारी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सामाजिक राजनीतिक दलों के अलावे सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया। एसडीओ ने बताया कि कोविड-19 को देखते हुए जब तक ऊपर से कोई गाइडलाइन नहीं आती है, तब तक पूर्व की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कहीं भी किसी तरह का कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड को देखते हुए गणतंत्र दिवस समारोह के समय में भी थोड़ा परिवर्तन किया गया है। अनुमंडल कार्यालय परिसर के मुख्य समारोह स्थल पर 9:10 पर और +2 हाई स्कूल मैदान में 9:35 पर झंडोत्तोलन का समय निर्धारित किया गया। जयनगर अनुमंडल क्षेत्र के लोगों को कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए हर्षोल्लास के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में गणतंत्र दिवस मनाने की बात कही। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को मुख्य समारोह स्थल पर झंडोत्तोलन की तैयारी, साफ सफाई और सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। एसडीओ ने कहा कि मुख्य समारोह स्थल पर परेड के लिए 23 व 24 जनवरी को पुलिस बल और एसएसबी के जवानों के सहयोग से पूर्वाभ्यास कराया जाएगा। परेड के रिहर्सल के लिए एसडीपीओ, थानाध्यक्ष, बीडीओ, सीओ, एसएसबी, सीडीपीओ, शिक्षा पदाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस वर्ष कोविड को लेकर स्कूली बच्चों को परेड से दूर रखा गया है। मुख्य समारोह स्थल की सुरक्षा 25 से झंडोत्तोलन तक जयनगर के थानाध्यक्ष करेंगे। बैठक में एसडीपीओ आईपीएस डॉक्टर शौर्य सुमन, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी उपेंद्र सिंह, एसएसबी 48वीं बटालियन के सहायक समादेष्टा हर्षित कुमावत, निबंधन पदाधिकारी डॉक्टर कुमार दीन बंधु, थानाध्यक्ष संजय कुमार, सीओ संतोष कुमार, पीओ संजीव कुमार, अग्निशमन पदाधिकारी सुभाष सिंह, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, अनिरुद्ध ठाकुर, भूषण सिंह, विमल मस्करा, अधिवक्ता चंदेश्वर प्रसाद, रामचंद्र साह, राजकुमार सिंह, प्रीतम बैरौलिया, जय नारायण यादव, रोहित नारायण यादव, सुमन शर्मा, पवन यादव, सुधीर गुप्ता, सूर्यनाथ महासेठ समेत अन्य लोग मौजूद थे। बराबर आते हैं, हमारे रिस्पेक्टेड पर्सन है, आपका हमेशा सम्मान होता है, लेकिन उस दिन तो मैंने झंडे को मैंने सम्मान हम लोग देने जाते हैं, तो कम से कम उन मानदंडों का भी मैंने पालन होना चाहिए, क्योंकि वो। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ ड्यूअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। अब आपके शहर मधुबनी में भी खुल गया मान्यवर का शोरूम। तो अब शादी विवाह जैसी किसी भी आयोजन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने ही शहर में आपको मिल रहा है बच्चों से लेकर बड़ों तक का शेरवानी, कुर्ता पायजामा और सभी वेडिंग कलेक्शन। तो देर न करें और जल्द पहुँचे। हमारा पता है मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। पता याद रखें, मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी।
ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की। विगत 18 जनवरी से मधुबनी जिला में सड़क सुरक्षा माह 2021 का आयोजन हो रहा है, जिसकी अध्यक्षता जिला पदाधिकारी अमित कुमार कर रहे हैं। इसका आयोजन आगामी 17 फरवरी को होगा। इसी क्रम में बीते बुधवार को जिला परिवहन कार्यालय के सभागार में वाहन चालकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच व नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह विगत 18 जनवरी से आगामी 17 फरवरी तक मनाया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को जिला परिवहन कार्यालय में वाहन चालकों के निःशुल्क स्वास्थ्य जांच व नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 193 चालकों का स्वास्थ्य जांच व नेत्र जांच किया गया। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मधुबनी जिले में चल रहे अधिकांश ऑटो रिक्शा व अन्य व्यावसायिक वाहनों पर सड़क सुरक्षा संबंधी स्टिकर चिपकाने के लिए जिला परिवहन कार्यालय, वॉटसन +2 उच्च विद्यालय, राम चौक व शहर के विभिन्न स्थानों पर अभियान चलाया गया, जिसमें लगभग 1000 वाहनों पर स्टिकर चिपकाया गया। साथ ही वाहनों के प्रदूषण जांच के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा विशेष शिविर का आयोजन मधुबनी के जिला परिवहन कार्यालय के परिसर में किया गया। विशेष शिविर में 2 चलंत वाहन प्रदूषण जांच वाहन की भी व्यवस्था की गई थी, जिसमें अपर समाहर्ता जिला परिवहन पदाधिकारी, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी व विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मोटरयान निरीक्षक व प्रवर्तन अवर निरीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर शहर के विभिन्न चौक चौराहे तथा राजकीय राजमार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों का प्रदूषण जांच कर प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए रवाना किया गया। सभी कार्यक्रम के आयोजन से वाहन चालकों के बीच काफी उत्साह देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिस्फी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचल अधिकारी का तबादला हो गया है। वहीं इनकी जगह बालेंदु नारायण पांडे ने नए प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचल अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। कार्यभार ग्रहण करने वक्त उन्होंने कहा कि आम जन समस्याओं को सबसे पहले निराकरण करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। बालेंदु नारायण पांडे ने बिस्फी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचल पदाधिकारी का कार्यभार गुरुवार को संभाल लिया।
उन्होंने बीडीओ अहमद अब्दाली व सीओ प्रभात कुमार से कार्यभार ग्रहण किया है। यह आगामी अप्रैल माह तक प्रभार में रहेंगे। तत्कालीन बीडीओ व सीओ को जिला में प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रभार लेने के बाद बीडीओ सह सीओ पांडे ने बताया कि पहली प्राथमिकता होगी कि आम लोगों की समस्या दूर की जाए। वहीं आगामी पैक्स चुनाव व पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से कराया जाए। कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी कार्य किए जाएंगे। वहीं 7 निश्चय योजना से हर घर नल जल योजना को पूरा किया जाए। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन 15वीं वित्त आयोग सहित लोगों को सभी कल्याणकारी योजना समय पर मिल सके, इसकी योजनाएं बनाई जाएगी। आरटीपीएस को सुदृढ़ व समय पर संचालित करने को लेकर कार्य किया जाएगा। राजस्व वसूली व दाखिल खारिज के साथ साथ सभी प्रकार के प्रमाण पत्र समय पर लोगों को मिले, इसकी कार्य योजना तैयार की जाएगी। गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ के साथ दिव्यांग को सभी प्रकार का लाभ मिल सके, इस पर कार्य किया जाएगा। इस मौके पर बीडीओ अहमद अब्दाली, सीओ प्रभात कुमार सहित कई पदाधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। रेका प्रखंड मुख्यालय के समीप भाजपा कार्यालय का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस कार्यालय के शुरुआत से संगठन की मजबूती में विस्तार होगा। रेका प्रखंड मुख्यालय के समीप भाजपा मंडल कार्यालय का उद्घाटन विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का वर्षों से मांग था कि प्रखंड के मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय नहीं है। इनके मांग को देखते हुए मंडल कार्यालय खोला गया है। पार्टी कार्यालय में लोकहित की समस्याओं के निराकरण तथा पार्टी के संगठन मजबूत बनाने में मददगार साबित होगा। कार्यक्रम का संचालन मंडल अध्यक्ष प्रभांशु कुमार झा सोनू ने किया। इस अवसर पर भाजपा नेता घनश्याम ठाकुर, जन्मेजय सिंह, सुनील मिश्र, पवन झा, पिंटू कुमार यादव, राजू साफी, प्रभात रंजन, सुमन, मिथिलेश झा, वीरेंद्र, मदन, आनंद समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। देखियो, कोई संगठन के लिए 4 गो को बड़ा जरूरत हुई: कार्यकर्ता, कार्यालय, कोष और कार्यक्रम। तो हमरा सबके सब चीज छल, कनी कार्यालय के अभाव छल। और कार्यालय भ गेलै तो हम सप्ताह में एक दिन, कोनो नहीं कोनो दिन, सप्ताह में सोम दिन रहब रहिका में, नहीं वही सोम के रहली तो शुक्र दिन हमरा फिर रहिका में कार्यालय पर आकर समय देवे। और राजनीति के उद्देश्य की है? जनमानस के सेवा। हम सब कैला के एतेक आगां बढ़ली, हमरा सबके तो लोग आलोचना कऽ देलन जे 2 गो नसबंदी करा लीजिए। राजीव गांधी कह रहथिन भारतीय जनता पार्टी के नेता के, तो वाजपेयी जी कह रहती कि आज लोग हम पर हंसते हैं, एक समय आएगा कश्मीर से कन्याकुमारी तक भाजपा का राज होगा और आप पर लोग हंसेंगे। उनका पर लोग हंस रहलन हैं। और हम सब गरीब गुरबा के सेवा कऽ कऽ, किसान के सेवा कऽ कऽ, मजदूर के सेवा कऽ कऽ, भारत माता राष्ट्र के सेवा कऽ कऽ, हिंदुत्व हिंदुस्तान के सेवा कऽ कऽ दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ना है। रहिका हमर जैसे दिल्ली के नोएडा है, गाजियाबाद है, गुड़गांव है, तो जैसे मधुबनी के रहिका गाजियाबाद गुड़गांव बन सके। एकरा विकास के लेल जनता के जे ठाकुर बचौल जी विस्तार से सब बात कहलन है। और भारतीय जनता पार्टी जे करे छै से बड़ी, भारतीय जनता पार्टी एहन पार्टी छै जे कसरी और करनी में कनिको विभेद नहीं छै। और पार्टी के कार्यकर्ता और नेता के एकटा सेतु छै जे हम सोचै छियै हम, या हमर अजय जी सोचै छथिन, या हमर राजू जी सोचै छथिन, या हमर नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार सोचै छथिन। तकरे प्रतिफल छै जे आइ भारतीय जनता पार्टी के विशाल रूप छै। निश्चित रूपेण हमर सबके बात में जे पूरे बिस्फी के विधानसभा में हमर सबके जे जीत भेला, जे जीत जे विश्वास और आशा के साथ भेला, ओहि आशा और विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता कटिबद्ध रहा। और अहाँ के मनोभावना, जनता के जो मनोभावना छै तेरा पूर्ण रखने जी के जे पूर्ण बनल चले सीमेंट में नहीं छै, इंजीनियर के खिलाफ लगी एकरे कहै छै जन चेतना, जन वेदना।
यानी हमारे कते विधायक संवेदनशील कहा सामने में जो सूचना आयल अब कते मैंने उत्तेजित चला कते आक्रोशित। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के सलहा पंचायत के वार्ड नंबर 5 के बलराम कुमार यादव ने कृषि सलाहकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कृषि सलाहकार का पूरा परिवार पीएम किसान निधि योजना का लाभ ले रहा है। वहीं इस बात की शिकायत जब उन्होंने बीएओ से की तो बीएओ ने इस पर संज्ञान लेने के बजाय समझौता करने का दबाव दिया। इस बाबत उन्होंने जिलाधिकारी समेत संबंधित अधिकारियों को शिकायत पत्र दिया है। बेनीपट्टी प्रखंड के सलहा पंचायत के कृषि सलाहकार पर गंभीर आरोप लगे हैं। पंचायत के वार्ड नंबर 5 के अधवारी गांव के बलराम कुमार यादव ने कृषि सलाहकार की शिकायत डीएम समेत कई अन्य संबंधित अधिकारियों से की है। आवेदक ने बताया कि कृषि सलाहकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना में खुद के साथ साथ अपनी पत्नी व दोनों पुत्रों का नाम शामिल कर योजना का लाभ उठा रहा है, जबकि अन्य किसानों से कृषि से संबंधित किसी भी स्कीम के नाम पर 2000 से लेकर 8000 रुपए तक घूस लेता है। कृषि इनपुट, फसल क्षति हो या निधि सम्मान योजना, जो किसान सलाहकार को बतौर रिश्वत नहीं देते हैं उसका आवेदन या तो नहीं लिया जाता है, अन्यथा आवेदन रद्द कर टोकरी में फेंक दिया जाता है। आवेदनकर्ता ने बताया कि किसान सलाहकार दबंग किस्म का आदमी है जिसके भय से लोग बोल नहीं पाते हैं। इधर आवेदक ने बताया कि इसकी शिकायती आवेदन लेकर जब वे बीएओ के पास गए तो बीएओ जांच का भरोसा दिए जाने के बजाय किसान सलाहकार से समझौता करने का दबाव देने लगे। मेरा नाम सर बलराम कुमार यादव उर्फ लालू यादव हुआ, घर अडवारी हुआ। क्या मामला है? मामला यही है सर, जो मैंने सलहा पंचायत कृषि सलाहकार के ऊपर जो मैंने आवेदन दिया है उस आवेदन का जांच किया जाए, बस मेरा यही मांग है। क्या मामला क्या था? मामला यही है कि जो आदमी कृषि सलाहकार पदाधिकारी है उनके भी नाम से पैसा उठ रहा है, आवंटन हो रहा है राशि, उनके पत्नी के भी गीता देवी के नाम से हो रहा है। और दूसरा सर मनीष कुमार शाह है जो कलवाही ब्लॉक में आईटीपीएस काउंटर पे है, दूसरा सर उनकी पत्नी के भी नाम से है। चौथा हो रहा है सर कि जो उनका छोटा लड़का राजेश रंजन है उनके भी नाम से हो रहा है आवंटन। मतलब कुल मिला के परिवार में कितने लोगों के ऊपर? कुल मिला के परिवार में 5 आदमी है सर। 5 आदमी है जी। कौन सा परियोजना? किसान सम्मान निधि योजना का? जी जी, किसान सम्मान निधि योजना का है, लाभ ले रहा है। जी जी, 6000 साल में आता है ना उसका, जो कि लगभग लोग सभी लोग कर्मचारी सरकारी पद पे। जी जी, 2 आदमी सरकारी पद पे कार्यरत है सर। 2 आदमी विजय कुमार शाह कार्यरत है, एक मनीष कुमार शाह कार्यरत है। बाकी की परिवार के 5 सदस्यों को इसका लाभ मिल रहा है। जी जी जी। किस किस को आवेदन दिया है आपने? मैंने आवेदन डीएम साहब को दिया है और एसडीएम साहब को दिया। डीएम साहब के बाद बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। इंद्राणी श्री शोरूम मधुबनी शहर का पहला ऐसा शोरूम जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा तमाम बड़ी कंपनियों का लहंगा व सूट। तो शादी, मुंडन, उपनयन जैसे समारोह में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। उचित मूल्य के साथ अपने शहर में आप पाएंगे एक से बढ़कर एक डिजाइन का लहंगा व सूट। तो आज ही पधारे इंद्राणी श्री शोरूम। हमारा पता है इंद्राणी श्री शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी।
यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा EMI पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock test, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with test book pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। मधुबनी नगर थाना चौक पे अनुमंडलाधिकारी अभिषेक रंजन ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। जयनगर के कोरहिया के परसाही रेलवे गुमती के समीप घर जाने के क्रम में रेलवे पटरी पार करने पर पिता पुत्री की ट्रेन की चपेट में आने से मौत। मधुबनी के एसपी ने किया बेनीपट्टी के एसडीपीओ व सर्किल इंस्पेक्टर कार्यालय सहित थाना का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। मधुबनी जिले के 11 चयनित स्थानों पर चल रहा कोविड-19 टीकाकरण। सप्ताह में 2 दिन होगा कोविड का टीकाकरण। जयनगर अनुमंडल कार्यालय सभागार में गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर एसडीओ बेबी कुमारी ने की बैठक। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत वाहन चालकों के निशुल्क स्वास्थ्य जांच व नेत्र जांच शिविर का हुआ आयोजन। बिस्फी के प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचलाधिकारी का हुआ तबादला। बालेंदु नारायण पांडे ने प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचल पदाधिकारी का किया कार्यभार ग्रहण। रेका प्रखंड मुख्यालय के समीप भाजपा मंडल कार्यालय का विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने किया उद्घाटन। बेनीपट्टी के सलाह पंचायत के कृषि सलाहकार पर लगे गंभीर आरोप। पूरा परिवार ले रहा पीएम किसान निधि योजना। कलवाही के करमौली पंचायत के ग्राम कचहरी पर दिव्यांगजन समूह की हुई बैठक। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय परिसर में एमएसयू के कार्यकर्ताओं ने 12 सूत्री मांगों के समर्थन में शुरू किया अनशन। भूख हड़ताल पर बैठे एमएसयू के कार्यकर्ता। मधुबनी के विधायक समीर कुमार महासेठ के प्रयास से कैनाल उराही और पक्कीकरण के लिए 30 करोड़ का फंड हुआ स्वीकृत। और हरलाखी प्रखंड के हरसुआर गांव में केपीएल T20 क्रिकेट कप प्रतियोगिता का हुआ उद्घाटन। कलवाही प्रखंड के करमौली पंचायत के ग्राम कचहरी में दिव्यांग जन समूह की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मुखिया बिहारी साफी ने की। इस दौरान दिव्यांग जनों को मिलने वाले लाभ के बारे में विशेष वार्ता की गई। कलवाही प्रखंड के पंचायत करमौली ग्राम कचहरी पर दिव्यांग जन समूह का बैठक हुआ, जिसकी अध्यक्षता मुखिया बिहारी साफी ने किया। बैठक में प्रखंड डीपीजी अध्यक्ष श्रवण कुमार ठाकुर, उपाध्यक्ष शंभू पूर्वे व स्थानीय उपमुखिया धनेश्वर मिश्र शामिल थे। प्रखंड डीपीजी श्रवण कुमार ने बताया कि सभी विभाग में दिव्यांगजन को सर्वप्रथम आरक्षण मिलना चाहिए। सभी स्तर के सरकारी सेवा व सरकारी लाभ में दिव्यांगजन का पहला स्थान होना चाहिए।
उन्होंने बताया कि पंचायत स्तर पर जितने 18 वर्ष से ऊपर के दिव्यांगजन को आवास की सुविधा नहीं मिली है, उनको पंचायत डीपीजी के द्वारा सूची बनाकर वैसे दिव्यांगजन को नामित कर आवास दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन को सरकार की ओर से 127 तरह की सुविधा दी गई है। मनरेगा से जॉब कार्ड बनाकर दिया जा रहा है। जॉब कार्ड के आधार पर उनको काम मिलेगा। जिनका शौचालय बनकर तैयार है, उन्हें शौचालय की राशि का भुगतान होगा। प्रमाण पत्र आईडी कार्ड निर्गत हुए हैं। शिक्षा विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन, राशन कार्ड, अंत्योदय कार्ड, मनरेगा का जॉब कार्ड व जितने तरह की सरकारी सुविधा है, उन सभी सुविधा में आरक्षण पर प्राथमिकता के साथ पहला स्थान मिलना चाहिए। बैठक में पंचायत कमरौली की मुखिया बिहारी साफी, उप मुखिया धनेश्वर मिश्र समेत कई लोग उपस्थित रहे। डीपी के अध्यक्ष और मैं दिव्यांगों को संबोधित करने के लिए बैठक में क्या सब विचार हुआ? विचार यही हुआ जो भी सिस्टम है इस दिव्यांग के लिए वो सारा कुछ मिलना चाहिए। जो भी फंड आएंगे उसको जी सबसे पहले 5 साल से ऊपर का है उसको सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद उसको पेंशन होना चाहिए और 18 साल से अबव है उनको आवास होना चाहिए। जी आपका नाम? कपूर कुमार साहब, भदोली प्रखंड डीपी के अध्यक्ष। पंचायत कृषि विभाग की तरफ से जो भी दिव्यांगों के लिए आएगा मैं उसे पूरी सहायता करूँगा और जिन भी दिव्यांगों को, विकलांगों को 1 कट्ठा से मिनिमम 1 कट्ठा जमीन या उससे ऊपर हो, उनके नाम से रसीद हो, तो मैं प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना देने के लिए पूरी भरपूर कोशिश करूँगा। जी आपका नाम? लाल, किसान सलाहकार, पंचायत कर्मी दिया गया। जी आपका नाम? मेरा नाम श्रवण कुमार हुआ, प्रखंड डीपीजी अध्यक्ष। बैठक में और दिव्यांग के लिए क्या क्या जानकारी दिया गया? बैठक सबसे पहले मैं बता दूं, वर्ष 2016 धारा 72 के अंतर्गत दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के द्वारा एक धारा बनाई गई 72, जिसके अंतर्गत पंचायत से लेकर राज्य तक स्तरीय तक का एक दिव्यांगजनों के साथ बैठक होनी है, जिसमें पंचायत स्तरीय आज हम लोग कलवाही प्रखंड के करमौली पंचायत में उपस्थित हैं, करमौली पंचायत के दिव्यांगजनों के साथ। और ये बैठक मुखिया जी की अध्यक्षता में महीना में 2 बार होनी है, जिसकी जानकारी के बारे में बताया गया, उस पर चर्चा किया गया। साथ ही राशन कार्ड, जॉब कार्ड, उपकरण, प्रमाण पत्र, यूडीआईडी कार्ड, इस सब पर विस्तृत जानकारी दिव्यांगजनों को दिया गया और अगली मीटिंग के बारे में भी बताया गया। बैठक में कौन कौन पदाधिकारी पहुंचे हैं? बैठक में सिर्फ अभी यहाँ मुखिया जी, उप मुखिया जी, आवास सहायक पहुंचे हुए हैं, किसान सलाहकार लाल झा हैं, आवास सहायक कौशल कुमार झा हैं और बीएलओ मंजू देवी है। ये सब उपस्थित हैं। कुछ ऐसे भी पदाधिकारी हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिए हैं, या अब्बिका सीता कुमारी, लीलम देवी, समनम फातिमा, सोनी झा, मधु कुमारी, गीता देवी, रंजू देवी, मंजू देवी, बाल विकास खातून, बालकिस खातून, कुंती कुमारी इत्यादि लोग उपस्थित हुए। आवास सहायक आया है? जी, कौशल कुमार जी आए हैं। आवास के बारे में विस्तृत जानकारी। रोजगार सेवक? रोजगार सेवक नहीं आए हुए हैं। पंचायत सचिव? पंचायत सचिव भी नहीं है। ये आपका नाम? मेरा नाम शंभू पूर्वे हुआ, मैं कलवाही प्रखंड डीपीजी उपाध्यक्ष बोल रहा हूँ। ये दिव्यांग के बैठक में चलिए आप लोग भी जाते हैं सबको जानकारी दीजिए। शर्मा जी, जो दिव्यांगों के लिए आखिर जीवन से मैं करूँगा। बैठक में किन किन बिंदु पर विचार विमर्श हुआ? दिव्यांग को सारा सुविधा मिलना चाहिए। सबसे पहले 18 वर्ष से ऊपर उनका सर्टिफिकेट बनना चाहिए, राशन कार्ड बनना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए। इंदिरा आवास जिन दिव्यांगों को नहीं है उनको इंदिरा आवास मिलना चाहिए। और मतलब जो भी सुविधा मिलता है सबसे पहले दिव्यांग को मिलना चाहिए। जी आपका नाम? धनेश्वर मिश्र, पंचायत करमौली। पद क्या है? उप मुखिया। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट।
बेनीपट्टी प्रखंड में व्याप्त विभिन्न समस्याओं के मद्देनजर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ता 12 सूत्री मांगों के समर्थन में अनुमंडल कार्यालय परिसर में अनशन शुरू कर दिया है। इस दौरान कार्यकर्ता अंकित कुमार ने भूख हड़ताल शुरू किया है। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय परिसर में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के तत्वाधान में एमएसयू कार्यकर्ताओं ने कड़ाके की ठंड में भी अस्थायी बस पड़ाव व अतिक्रमण मुक्ति सहित अपने 12 सूत्री मांगों के समर्थन में बुधवार से अनशन शुरू किया। इन समस्याओं के निदान को लेकर एमएसयू के अंकित कुमार भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। वहीं अनशनकारी का समर्थन करते हुए एमएसयू के पूर्व बिहार प्रभारी व मिथिलावादी पार्टी के जिलाध्यक्ष विवेक राय ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारी या जनप्रतिनिधि अब तक बेनीपट्टी के समस्याओं के निदान के प्रति गंभीर नहीं रहे हैं, जिसके कारण लगातार समस्या बढ़ने का सिलसिला जारी है। वोट की राजनीतिक रोटी सेकने वक्त मुख्यालय में दर्जनों समाजसेवी गली कूची में दिखाई देने लगते हैं, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद ऐसे समाजसेवियों का दर्शन भी दुर्लभ हो जाता है। वहीं अधिकारी रोजाना सरकारी बैठकों और आयोजनों में भाग लेने तक ही अपने को सीमित रखते हुए अपना कार्यकाल बिता चुपचाप नए पदस्थापन जगह पर निकल लेते हैं। ना तो अधिकारी ना ही कोई जनप्रतिनिधि ही कोई समस्या का समाधान करना ही चाह रहे हैं। आखिर कब तक बेनीपट्टी के आम जनमानस समस्याओं से जूझता रहेगा? एमएसयू के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक उनकी मांग पर सकारात्मक पहल किए जाने का कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगा। उनकी मांगों में प्रखंड मुख्यालय में धरना स्थल के साथ शौचालय का निर्माण, पीएचसी में महिला चिकित्सक की तैनाती, उच्चैठ भगवती स्थल को अतिक्रमण मुक्त कराने, बेनीपट्टी व बसैठ में बस पड़ाव, नंदी भौजी चौक पर पुलिस चौकी के साथ यात्री शेड का निर्माण, त्योंत के आदर्श पुस्तकालय में भवन निर्माण के साथ पुस्तकों की उपलब्धता, खनुआ टोल में नदी पर फाटक का निर्माण, जीआर की राशि से वंचित लोगों को राशि मुहैया कराने, मोहम्मदपुर के बरियारी शेर के शिवलाल मुखिया के पौत्र के डूबकर मौत होने के बाद भी मुआवजा नहीं दिए जाने का निदान व परजुआर के स्वास्थ्य उपकेंद्र के भवन का निर्माण कराने सहित अन्य मांगे शामिल है। मौके पर राजा चौधरी व आशीष झा चुन्नू सहित कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। क्या नाम है आपका? अंकित रजत नाम हुआ मेरा, मिथिला स्टूडेंट में जिला संगठन। क्या मांग है आप लोगों का जो आज संसद पे हम बैठे लोग का हुए हैं? मांग जो है धरना स्थल हो, बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय में एक सार्वजनिक शौचालय हो और बेनीपट्टी में उप स्वास्थ्य केंद्र हो और इसके बाद महिला चिकित्सा की नियुक्ति हो। इसके बाद हम विभिन्न मांगों को लेकर बैठे हैं, जिसमें हमारे 12 सूत्री मांगों है। अभी तक कोई सकारात्मक पहल की बात नहीं हुई है। अच्छा, कब से बैठे हैं धरना पे? कल हम लोग 12 बजे से बैठे हुए हैं। इसकी सूचना है बड़ी पदाधिकारी को? जी, सबको पता है। हम लोग अभी तक कोई रिस्पांस मेडिकल टीम या कोई प्रशासन के द्वारा कोई सुरक्षा व्यवस्था की कोई इंतजाम किया गया हो यहाँ? कोई मेडिकल टीम नहीं, कोई प्रशासन द्वारा कोई भी जानकारी, कोई भी सूचना यहाँ पर नहीं आई हुई है। न हम लोग देखने के लिए आए हैं। हम लोग इस स्थिति में बैठे हुए हैं कि यहाँ पे जो ठंड के मौसम है, हम ठंड की गहराहट रूप से न कोई देखते हैं न कोई सुनते हैं। बेनीपट्टी की यही स्थिति, यही हाल है। अभी तक प्रशासन के द्वारा आप लोगों ने कोई पहल नहीं किया गया? नहीं, प्रशासन के द्वारा कोई पहल। कब तक आप अनशन पे बैठे रहेंगे? जब तक सर हम अब तभी तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी बात सही से सकारात्मक पहल नहीं होगी, तब तक हम बैठे रहेंगे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी नगर में कैनाल उराही और पक्कीकरण के लिए स्वीकृत 103 करोड़ 65 लाख में 30 करोड़ का फंड मधुबनी के विधायक समीर कुमार महासेठ के प्रयास से निर्माण कंपनी को स्वीकृत हुआ है। अब शहर में काम में जल्द ही तेजी आएगा और जल जमाव की समस्या से शहर के लोगों को निजात मिल पाएगा। फंड नहीं होने से कैनाल उराही और पक्कीकरण निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही थी। कैनाल उराही और पक्कीकरण के लिए स्वीकृत 103 करोड़ 65 लाख में 30 करोड़ रुपए विधायक समीर कुमार महासेठ के प्रयास से निर्माण कंपनी को स्वीकृत हुए हैं। फंड नहीं होने से कैनाल निर्माण कार्य पर असर पड़ने की बात जब विधायक समीर कुमार महासेठ को मिली तो इसकी जानकारी मिलते ही उन्होंने जिला पदाधिकारी से लेकर उप मुख्यमंत्री तक पत्राचार और वार्ता की। अब उनके प्रयास से
30 करोड़ का फंड आखिरकार स्वीकृत हो गया। अब काम में तेजी आएगा और जल्द ही शहर को जलजमाव की समस्या से छुटकारा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। हरलाखी प्रखंड के हरसुआर गांव में केपीएल T20 क्रिकेट कप प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन मैच कौवाहा बरही व सुखवासी की टीम के बीच शुरू हुआ। हरलाखी प्रखंड के हरसुआर पंचायत स्थित विष्णु खेल मैदान में केपीएल क्रिकेट क्लब के द्वारा T20 का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन कान्हरपट्टी के समाज सेवी अरुण कुमार ठाकुर ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए समाज सेवी अरुण कुमार ठाकुर ने कहा कि खेल सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि खेल से शारीरिक व मानसिक विकास भी होता है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के आयोजनों से गांव में छिपी हुई प्रतिभाओं को निखारने में मदद मिलता है। खेल युवाओं को अनुशासन सिखाती है। कहा कि क्रिकेट में भी युवा वर्ग अपनी भविष्य तलाश सकते हैं। यदि सच्ची लगन और मेहनत से अपने प्रतिभाओं को जगाए तो निश्चित रूप से ऐसे युवाओं को स्टेट खेलने का मौका मिल सकता है। उद्घाटन मैच कौवाहा बरही व सुखवासी की टीम के बीच खेला गया, जहां सुखवासी की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। मौके पर संचालक राजेश कुमार, राकेश कुमार, लाल मोहम्मद पमारी, राम श्रेष्ठ राउत, आलम, अब्दुल बारिस, रिजवान, शमशेर, फहीम, मिथिलेश, सुनील, फहीम, गुलसाह समेत अन्य सदस्य मौजूद थे। रोमांचक मैच को देखने सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पहले काटियो ना, काटे दिनों पहले कथी होती सर वीडियो ऐतिहासिक ग्राउंड पर हमारे नवयुवक युवा साथी के द्वारा टूर्नामेंट का आयोजन रखा गया है, जिसमें सभी सम्मानित हमारे जो भी टीम आए हुए हैं, मैं उनको हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारे जो आयोजक हैं, हमारे जो साथी हैं, वह चाहते हैं कि हमारे देश में खेल के दौर में, मनोरंजन के दौर में युवाओं का उत्थान हो। इसीलिए इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन रखा जाता है। हम लोग भी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज। नमस्कार।